महाकाल के संबंध में हम जानना चाहते हैं कि महाकाल क्या है। इसका महाकाल का जो स्वरूप है, जो आपने अभी मुझे बताया, वो शिव का जो स्वरूप है वो कब होता है, कौन से गुण में जाकर वो एक महाकाल का स्वरूप लेता है। एक्चुअली महाकाल एक शिव का ही रूप है। जो शिव बोले तो सात्विक रूप का है, वो भी बोलते हैं। और शिव का 5 रूप है। फिर उसमें अघोरा, तत्पुरुषा, ईशाना, वामदेवा, महारुद्र, ऐसे महारुद्र। सो जो महारुद्र है उसका ही वो जो स्वरूप है महाकाल। और हाँ, वो उसी में क्या भगवान का एक रूप में महाकाल भी आएगा, क्यों ना, वो क्या बोलते हैं तो इसके साथ ही एक कालिका है, जिसे हम कहते हैं महाकाल, कालिका। जो कालिका है वो किसका स्वरूप है? एक्चुअली इसमें क्या है बोल के, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बोल के लक्ष्मी का स्वरूप है जी। वो सप्तशती पाठ में देख सकते हैं। सप्तशती बोल के 700 श्लोक है। हाँ, सप्तशती। हाँ, सप्तशती। उसको पाठ किए तो हमारा पूरा क्या हमारे लिए कुछ क्या बोलते हैं, ऐसे हमको कुछ चाहिए, वो हमारी इच्छा पूर्ण होता है उसमें। तो सप्तशती का ज्यादा महत्व है। उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बोल के 3 स्वरूपों का दिया है। उसमें फिर से महाकाली बोले तो सात्विक तामस रूप है, महालक्ष्मी सात्विक रूप है, राजस रूप है, और महासरस्वती सात्विक रूप में उसके उस श्लोक में उसके बारे में बोलते हुए तामस रूप है वो उसका। किसका? सरस्वती का जो तामस रूप है, साथ में जो महाकाली है वो जो हम वो तामस रूप में आती है। महाकाली तामस रूप में आती है। वो भी शिरच्छेदन, उसके गले में रुंड रहता है। रुंड को डाल के वो महाकाली के स्वरूप में सर्वविनाश करती है, सर्वनाश करती है। सभी राक्षसों को सर्वनाश करके हमारे लिए उसको भी एक रूप से, तामस रूप से हम आराधना किए तो उसके वो भी हमारे लिए पूर्ण अनुग्रह कर सकती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज हमारे साथ गोपी कृष्णा जी हैं, जो एक पंडित हैं। पंडित किसे कहते हैं? जो एक क्वालिफाइड हो। सो पंडित जो मन प्रबोधे, जो सिक्खी की डेफिनेशन तो और है, लेकिन हम जब बाहर की भाषा में देखते हैं, जो पढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो, उसे पंडित कहते हैं, विद्वान जिसे कहते हैं हम। सो एक पंडित हैं, पुजारी हैं, जिन्होंने 12 साल गुरुकुल में रहकर स्टडी की है, 4 वेद पढ़े हैं, 6 शास्त्र पढ़े हैं। इनसे हमने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, जो हमारे विचित्र नाटक की एक दुविधा है, उसके संबंध में जानना है। जो विचित्र नाटक ग्रंथ की हम अक्सर बात करते हैं, उसके संबंध में हमने जानना है। हम सबसे पहले इन्हें वेलकम करते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क that what is your qualification and how long have you studied about Vedas and Shastras? My name is Gopi Krishna and I am from India, Bangalore properly, but I born at Udupi. It is a Krishna Bhagwan temple. There is a Krishna Bhagwan temple. Ji. And it is a very famous temple all around the world. And I have done my masters, similar to masters as Shastra and Vedas. I have done that from Bangalore Vidyapita. And now I am in the UK working as a temple priest. Good. Well, what I want to know, there is a Mahakal form of Shivji, जिसे हम शिव कहते हैं। हाँ। So महाकाल के संबंध में हम जानना चाहते हैं कि महाकाल क्या है। इसका महाकाल का जो स्वरूप है, जो आपने अभी मुझे बताया, वो शिव का जो स्वरूप है वो कब होता है, कौन से गुण में जाकर वो एक महाकाल का स्वरूप लेता है। एक्चुअली महाकाल एक शिव का ही रूप है। जो शिव बोले तो सात्विक रूप का है। वो कभी भी ध्यान स्वरूप में रहता है। वो शिव को रुद्र भी बोलते हैं।
रुद्र भी बोलते हैं, शिव भी बोलते हैं, और शिव का 5 रूप है। फिर उसमें अघोरा, तत्पुरुषा, ईशाना, वामदेव, महारुद्र, ऐसे महारुद्र। सो जो महारुद्र है उसका ही वो जो स्वरूप है महाकाल, और हाँ, वो उसी में क्या भगवान का एक रूप में महाकाल भी आएगा, क्यों ना, वो क्या बोलते हैं, उसके परछाई के जैसा है। तो जब राक्षस लोगों के साथ युद्ध जो हुआ था, हाँ, उस समय पे भगवान को सात्विक रूप में तो भगवान शिव तो जाके युद्ध कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, लेकिन उसके लिए दूसरा अलग तरीका था। तो इसी वजह से भगवान ईश्वर ने महाकाल के स्वरूप लिया, लेके राक्षसों के साथ युद्ध किया और देवता लोगों को बचा लिया। जी। सो बेसिकली जब भगवान शिव जब राक्षस का युद्ध हो रहा था, तो राक्षसों को युद्ध को देवताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए भगवान शिव, जिसे हम हिंदू धर्म में जिसे भगवान कहते हैं शिव को, उन्होंने अपने दूसरे रूप में महाकाल के रूप में जाकर देवताओं की जो है उनकी प्रोटेक्शन की। सो इसके साथ ही एक कालिका है जिसे हम कहते हैं महाकाल, कालिका। जो कालिका है वो किसका स्वरूप है? एक्चुअली इसमें क्या है बोल के, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बोल के लक्ष्मी का स्वरूप है जी। वो सप्तशती पाठ में देख सकते हैं। सप्तशती बोल के 700 श्लोक है। हाँ, सप्तशती, हाँ, सप्तशती। उसको पाठ किए तो हमारा पूरा क्या, हमारे लिए कुछ क्या बोलते हैं, ऐसे हमको कुछ चाहिए, वो हमारी इच्छा पूर्ण होता है उसमें। तो सप्तशती का ज्यादा महत्व है। उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बोल के 3 स्वरूपों का दिया है। उसमें फिर से महाकाली बोले तो सात्विक तामस रूप है, महालक्ष्मी सात्विक रूप है, राजस रूप है, और महासरस्वती सात्विक रूप में उसके उस श्लोक में उसके बारे में बोलते हुए तामस रूप है वो उसका। किसका? सरस्वती का जो तामस रूप है, साथ में जो महाकाली है वो, जो हम वो तामस रूप में आती है। महाकाली तामस रूप में आती है। वो भी शिरच्छेदन, उसके गले में रुंड रहता है। रुंड को डाल के वो महाकाली के स्वरूप में सर्वविनाश करती है, सर्वनाश करती है। सभी राक्षसों को सर्वनाश करके हमारे लिए, उसको भी एक रूप से, तामस रूप से हम आराधना किए तो उसके वो भी हमारे लिए पूर्ण अनुग्रह कर सकती है। सो जो हम महाकाल, कालिका की जब बात करेंगे तो इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, जिन्होंने 12 साल स्टडी की है, 12 ईयर जिन्होंने स्टडी की है, वेद पढ़े हैं और शास्त्र पढ़े हैं, विद्यापीठ में रहकर, गुरुकुल में रहकर, और जो उन्होंने पढ़ा है वो बकायदा सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट उनके पास है। तो जो वो बता रहे हैं वो अपनी, जो उन्होंने पढ़ा है शास्त्रों में, जो उन्होंने पढ़ा है वेदों में, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही बता रहे हैं हमें कि जो महाकाल है वो शिव का रुद्र रूप है, और जो कालिका है वो तामस रूप है सरस्वती का। जो महाकाल के साथ कालिका का जिक्र आता है, वो तामस रूप, जिसे हम गुरबानी में रजगुण, तमगुण, सतगुण कहते हैं। तामस होता है जो तमा में आता है, जब वो किसी का विनाश करना होता है वो तामस में आ जाता है, सो वो तामस रूप है। तो इसके साथ ही एक जो लास्ट क्वेश्चन है मैं पूछना चाहता हूँ, जो विष्णु के अवतार है प्रमुख रूप में तो 10 है, जो 24 अवतार का संकल्प है ये कैसे आता है? ये हमारे अभी जो हम संकल्प करने स्टार्ट करते हैं तो तब हम 3 बार पानी पीते हैं। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा। उसमें 24 नाम आते हैं भगवान 24 नाम आते हैं। उसमें प्रमुख नाम ये मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि बोल के 10 अवतार आते हैं। उसमें हम दिखे हैं, उसको दिखाया गया है कैसे बोल के, रामायण राम के नैजिक रूप में दिखाए गए हैं, वैसे ही कृष्ण को द्वापर युग में दिखाए गए हैं, वामन को दिखाए गए हैं। वैसे कल्कि, अभी कलयुग में जो कल्कि भगवान, कल्कि रूप में भगवान हमको रक्षणा कर रहे हैं।
ऐसे 10 अवतार मेन दिखाए गए हैं और उसके बाद में 24 अवतार इसी में आते हैं, लेकिन उसका उतना प्रचलित नहीं हुआ है। लेकिन हमारे संकल्प में तो उसको लेके हम पूजा करते रहते हैं। नहीं वो तो कोई बात नहीं, वो हमारी सिख कौम है प्रचलित करने के लिए। हमने 24 अवतार पर 75 नाटक हमारे पास पड़ा है, वो हम करेंगे प्रचलित। सो फाइनली आई वुड लाइक टू thank you for imparting all that precious information, and this will dispel lot of our confusions, क्योंकि हमारे बहुत confusions थी कि ये महाकाल कालिका और 24 अवतार का जो संकल्प क्या है। सो जहां आपका मैं धन्यवाद करता हूं। सत श्री अकाल।